प्यारे दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था। सर्दी का मौसम था, इसीलिए बादशाह का दरबार खुले मैदान में लगा हुआ था। सब खवास और अवाम सुबह की धूप में बैठे हुए थे। बादशाह के तख्त के सामने एक मेज थी और इस पर कुछ कीमती अशिया रखी हुई थी। वजीर, मुशीर, उमरा वगैरह सब दरबार में बैठे हुए थे। बादशाह के खानदान के दीगर अफराद भी उस वक्त मौजूद थे। अचानक एक शख्स आया और दरबार में दाखिले की इजाजत चाही। इजाजत मिल गई तो उसने कहा कि मेरे पास दो चीजें हैं। मैं हर मुल्क के बादशाह के पास गया हूँ और अपनी चीजों को बादशाह के सामने रखता हूँ, पर कोई फर्क जान नहीं पाता। तमाम लोग हार चुके हैं और मैं हमेशा कामयाब होकर लौटता हूँ। अब आपके मुल्क में आया हूँ। बादशाह ने कहा कि क्या चीजें हैं, तो उसने दोनों चीजें बादशाह के सामने मेज पर रख दी। वो दोनों अशिया देखने में बिल्कुल एक जैसी जसामत, एक जैसा रंग, एक जैसी चमक, गोया कि ये दोनों चीजें एक दूसरे की नकल महसूस हो रही थी। बादशाह ने कहा, ये दोनों चीजें तो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो उस शख्स ने कहा, जी हाँ, दिखाई तो एक जैसी ही देती हैं, लेकिन है मुख्तलिफ। इनमें से एक बहुत कीमती हीरा है और दूसरा सिर्फ शीशा है। बज़ाहिर ये दोनों एक जैसी हैं। कोई आज तक ये नहीं पहचान सका कि हीरा कौन सा है और शीशा कौन सा है। कोई जांच कर बताए कि इनमें से हीरा कौन सा है और कौन सी शीशा। अगर कोई सही पहचान गया और मैं हार गया तो एक कीमती हीरा आपका हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर कोई पहचान नहीं पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी रकम आपको मुझे बतौर इनाम देना होगी। इसी तरह मैं कई मुमालिक से जीत कर आया हूँ। बादशाह ने कहा, मैं तो नहीं पहचान सकता। वजीर और मुशीर बोले, हम भी नहीं पहचान सकते, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। सबको गुमान था कि अब तो शिकस्त ही मुकद्दर है, लेकिन शिकस्त पर इनाम का मसला भी नहीं था, क्योंकि बादशाह के पास बहुत सारी दौलत थी। बादशाह की इज्जत का मसला था, क्योंकि तमाम आलम में ये मशहूर था कि ये बादशाह और इनकी रियाया बहुत ज़हीर है और इस तरह उनकी सुबकी होती है। कोई शख्स भी पहचान नहीं पा रहा था। आखिरकार थोड़ी सी हलचल हुई। एक नाबीना शख्स हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे बादशाह के पास ले चलो। मैंने तमाम बातें सुनी है और ये भी सुना है कि कोई पहचान नहीं पा रहा है। एक मौका मुझे भी दे दे। एक आदमी के सहारे वो बादशाह के पास पहुंचा। उसने बादशाह से दरखास्त की कि ऐसा तो मैं पैदाइशी नाबीना हूँ, लेकिन फिर मुझे एक मौका दे दिया जाए। मैं भी अपनी जहानत को एक बार जान सकूं और हो सकता है कि कामयाब भी हो जाऊं, और अगर कामयाब ना भी हुआ तो वैसे भी आप तो हारे ही हैं। बादशाह को महसूस हुआ और उसे मौका देने में क्या हर्ज है। बादशाह ने कहा कि ठीक है। उस नाबीना शख्स को दोनों चीजें छूने के लिए दे दी गयी और पूछा गया कि इसमें हीरा कौन सा है और शीशा कौन सा है, यही आपको मालूम करना है। उस आदमी ने एक लम्हे में कह दिया कि ये हीरा है और ये शीशा। जो आदमी इतनी जगहों से जीत कर आया था वो बड़ा हैरान हुआ। वो कहने लगा, ठीक है, आपने बिल्कुल सही पहचाना, आपको मुबारक हो। अपने वादे के मुताबिक अब ये हीरा बादशाह का हुआ। तमाम लोग बहुत हैरान हुए। एक नाबीना शख्स ने ये कैसे जान लिया कि असल हीरा कौन सा है, और सबने यही सवाल उस नाबीना शख्स से भी किया। उस नाबीना शख्स ने कहा कि सीधी सी बात है, धूप में हम सब बैठे हुए हैं, मैंने दोनों को छूकर महसूस किया। जो ठंडा है वो हीरा है और जो गर्म है वो शीशा है। लिहाजा अपने तजुर्बे की बुनियाद पर मैंने दोनों को पहचान लिया। तो प्यारे दोस्तों, इसी तरह जिंदगी में भी जो शख्स सख्त और मुश्किल हालात में गिरफ्त हो जाएगा और हालात का सामना न कर सकेगा तो वो शीशे की मानिंद है, और जो मुश्किलात में ठंडे मिजाज और सब्र से काम लेता है तो वो हीरे की मानिंद है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।